वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं गैसों के बर्ताव। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं और स्टार्टिंग का कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए ध्यान से समझिए। पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, आप ठोस, द्रव, गैस के बारे में तो जानते ही हैं और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़े हैं। क्लास 8 में जब थे तो आप पढ़े हैं। प्लाज्मा के बारे में भी जान चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ इस पर चर्चा नहीं करना है। केवल नाम याद रखिएगा कि 5 स्टेट हैं और हम लोग इस वीडियो में गैस पर चर्चा करेंगे। गैस के विशेष गुण हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको जानेंगे जो आपको बहुत मदद करने वाला है। ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव्य पदार्थ का आयतन निश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित नहीं होता। द्रव को जिस आकार के पात्र में रखा जाता है वही आकार धारण कर लेता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा। किंतु जो गैस है वह ऐसा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। तापक्रम में और दबाव में वृद्धि कमी करने पर गैस के आयतन में स्पष्ट परिवर्तन होता है। ठोस या द्रव पदार्थों के आयतन का तापक्रम या दबाव का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना गैसीय पदार्थ पर पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ रहिएगा। ऐसा जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है। विभिन्न गैसों की प्रकृति और बनावट का भिन्न भिन्न होने पर क्या चीज़ परिलक्षित होता है किसी गैस में। ध्यान से सुनिए। विभिन्न गैसों की प्रकृति और बनावट भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें दबाव और तापक्रम के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन एक समान होते हैं। कंसेप्ट था जिसको जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इस टॉपिक पे मैंने डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गैसों के विशेष गुण के ऊपर में चर्चा करते हैं। प्रसारणशीलता, एक्सपांसिबिलिटी। क्या होता है? सभी गैसों में प्रसार करने अर्थात फैलने की अद्भुत क्षमता होती है। गैसीय पदार्थों के अणु बहुत दूर दूर स्थित रहते हैं। इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विस्तृत रहता है। फलस्वरूप गैसों का घनत्व बहुत कम रहता है। इसी कारण गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कोहेसिव फोर्स कहलाता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे अणुओं में एक दूसरे से दूर हट जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसी को गैसीय प्रसार कहते हैं। गैसों में प्रसारणशीलता अधिक होने के कारण ही किसी बड़े रिक्त पात्र में किसी गैस की न्यून मात्रा भेजने से भी गैस के अणु पात्र में संपूर्ण आयतन फैलकर पात्र का आकार और आयतन धारण कर लेते हैं और पात्र की दीवार पर दबाव डालते हैं। अतः गैस का अपना कोई आकार और आयतन नहीं होता है। तो इस पॉइंट को समझे रहिएगा कि प्रसारणशीलता क्या होता है। यह एक विशेष गुण है गैसों का। गैसों का इम्पॉर्टेंट गुण जो दूसरा नंबर है वह है संकुचनशीलता, कंप्रेसिबिलिटी। संकुचनशीलता गैसों का एक विशेष गुण है। तापक्रम को स्थिर या अपरिवर्तित रखते हुए निर्दिष्ट परिमाण के किसी गैस पर दबाव बढ़ाने से उसके आयतन में कमी हो जाती है, क्योंकि उसके अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। इसी को संकुचनशीलता कहते हैं। यह गुण सभी गैसों में पाया जाता है। यदि गैस के दबाव को स्थिर रखकर उसके तापक्रम में कमी की जाए तो भी गैस के आयतन में कमी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है अणुओं की गति और गैसीय दबाव के बारे में। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड गैस प्रेशर। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारा इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर का कंसेप्ट इसी से निकल कर बाहर आएगा। गैस के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण समाप्त हो जाने पर अणु तीव्र वेग से
अनियंत्रित ढंग से सरल रेखा में गति करते हैं। ठीक है, तो जो गैस के अणु हैं वो सरल रेखा में गति करते हैं, याद रखिएगा। किसी दूसरे अणु से टकराने पर उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बंद पात्र में रखे गैस के अणु परस्पर टकराने के साथ साथ पात्र की दीवार पर धक्का देते हैं। दीवार पर धक्का खाने के बाद पुनः पूर्ववर्ती वेग से पीछे की ओर गति करते रहते हैं, अर्थात इनका वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनका वेग लगभग 400 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस प्रकार के धक्के को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसी से अणुओं की गतिज ऊर्जा अक्षुण्ण बनी रहती है और ये पात्र की दीवार से अनवरत टकराते हुए पात्र की दीवार पर एक दबाव की सृष्टि करते हैं, जिसे गैसीय दबाव या गैस प्रेशर कहते हैं। अर्थात पात्र की दीवार के इकाई क्षेत्र पर गैस के अणुओं द्वारा लंबवत रूप से लगाए गए बल का परिमाण गैसीय दबाव कहलाता है। इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा कि गैसीय दबाव जो है, गैस प्रेशर है, कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी गैस के लिए। गैस के जो अणुएं हैं वो शांत नहीं रहती हैं, उनकी गति होती रहती है और इस कारण उनके भीतर प्रेशर तैयार होता है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसों का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। देखिए बच्चों, सभी गैसों में आपस में मिलने की प्रवृत्ति होती है। यदि लीकर अमोनिया से भरी एक बोतल को कमरे के अंदर हवा में खोल दिया जाए तो इसकी तेज गंध कमरे के कोने कोने में फैल जाएगी। इसी प्रकार यदि हवा से भरे एक गैस जार को ब्रोमीन की वाष्प से भरे एक गैस जार के ऊपर रख दिया जाए तो अधिक घनत्व वाली होने पर भी ब्रोमीन ऊपर उठती हुई दिखाई देगी, जो भूरे रंग से जाना जा सकता है और हवा के साथ मिल जाएगी। इसी प्रकार गैसों की गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरोध भी एक दूसरे में मिलने की प्रवृत्ति को गैसों का विसरण कहा जाता है। ठीक है, किसी गैस की विसरण गति उसके घनत्व पर निर्भर करती है। हल्की गैस भारी गैस की अपेक्षा जल्दी विसरित होती है, अर्थात विभिन्न गैसें अपने अपने घनत्व के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों से विसरित होती हैं। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को समझ लीजिएगा कि गैसों का विसरण होता क्या है। आप रूम के एक कोने में परफ्यूम छोड़े हैं और वह परफ्यूम एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया, इससे यह साबित हो जाता है कि गैस के अणु गतिशील होते हैं। क्योंकि अगर गैस के अणु गतिशील नहीं होते तो एक कोने से दूसरे कोने तक वह परफ्यूम का जो सेंट है वो कैसे जाता, सेंट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है ना। समझ के रखिएगा इसको। पॉइंट को देखते हैं, यह है गैस के ऊपर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस कई बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तापक्रम को स्थिर रखकर गैस के ऊपर दबाव बढ़ाने पर गैस के आयतन में कमी आ जाती है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तापक्रम को कांस्टेंट रख रहे हैं और उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है तो आयतन क्या होगा, कम होगा। किंतु वही देख लीजिए, दबाव को बढ़ाया जाएगा तो गैस के जो अणु हैं एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, अर्थात उनके बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। फलस्वरूप आयतन में कमी आ जाती है और गैस का घनत्व बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट को याद करके रखिएगा। क्या हो रहा है, गैस के ऊपर दबाव अगर बढ़ाया जाता है तो आयतन कम हो जाता है। आयतन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गैस के ऊपर तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। आप गैस के ऊपर दबाव का प्रभाव को समझ गए हैं। अब गैस के ऊपर तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैस को समझिए। स्थिर दबाव पर तापक्रम में वृद्धि करने पर गैस के आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है और तापक्रम को बढ़ा रहे हैं आप। ठीक है,
तापक्रम को जब बढ़ा रहे हैं तो आयतन में वृद्धि होती है, और तापक्रम को जब कम करेंगे, कमी करने पर गैस के आयतन में कमी होती है। कहने का मतलब यह है कि विभिन्न गैसों के दबाव या तापक्रम में समान परिवर्तन करने पर उनमें से प्रत्येक के आयतन में होने वाला परिवर्तन एक समान होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर के, जिनको आपको सही तरह से याद करके रखना है। तो चलिए, पहला है क्षेत्रफल। किसी समतल क्षेत्र के लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। लेंथ इनटू ब्रेथ, आप जानते हैं, क्षेत्रमिति में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है? सीजीएस में वर्ग सेंटीमीटर और एसआई पद्धति में होती है वर्ग मीटर। याद करके रखिएगा, ये सब टर्म्स आने वाले दूसरे टर्म्स में आपको लगेंगे। आयतन को देखिए, कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है उस स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। इसकी इकाई घन सेंटीमीटर सीजीएस में, या क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी बोलते हैं, और एसआई पद्धति में घन मीटर कहते हैं। तरल तथा गैसीय पदार्थों के आयतन की मापन में लीटर का प्रयोग किया जाता है। लीटर एक बड़ी इकाई है। 1 लीटर मतलब होता है 1 डेसीमीटर। 1 लीटर मतलब होता है 1000 मिलीमीटर। 1 घन मीटर होता है 1 लीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्म है बल, फोर्स। वह बाह्य कारण जो किसी वस्तु की अवस्था बदल दे या बदल देने की चेष्टा करे बल कहलाता है। आप न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा को समझ रहे थे कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा को देता है, और उसी परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसकी इकाई को जान लीजिए। सीजीएस इकाई में इसकी इकाई, बल की इकाई डाइन होती है, और एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में इसकी इकाई डाइन होती है। तापक्रम, किसी वस्तु का तापक्रम उसकी वह विशेष तापीय अवस्था है जिसके द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित की जाती है। कहने का मतलब है कि तापमान से हम लोगों को पता चलता है कि दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में जब लाया जाए तो ऊष्मा का बहाव किस वस्तु से किस वस्तु की तरफ होगा। ठीक है, टेम्परेचर या तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। सीजीएस में इसकी इकाई डिग्री सेल्सियस होता है, और एसआई पद्धति में इसकी इकाई डिग्री केल्विन होता है। याद करके रखना है सारे इकाइयों को। डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, किंतु डिग्री केल्विन पढ़ा जाता है। इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि डिग्री केल्विन लिख रहे हैं तो एकदम डिग्री भी लिख दिए और केल्विन भी लिख दिए। केवल केल्विन के लिए के लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म है दबाव। आप पढ़ चुके हैं दबाव के बारे में, फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिए। पात्र की दीवारों पर इकाई क्षेत्र पर गैसों द्वारा आरोपित बल के परिमाण को गैस दबाव कहते हैं, गैस प्रेशर कहते हैं। भूपृष्ठ के किसी स्थान पर इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले दबाव को उस स्थान का वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। इसे बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। ठीक है, याद करके रखना है। लेकिन किसी पात्र में बंद गैस के दबाव को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे मैनोमीटर कहते हैं। तो अगर एक पूछे कि वायुमंडलीय दबाव को किससे मापते हैं तो बैरोमीटर ही बताना पड़ेगा। किंतु किसी घर में या फिर किसी बंद जगह में अगर दबाव को मापने के लिए पूछा जाए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो मैनोमीटर कहना पड़ेगा। इस अंतर को समझ के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दबाव की इकाइयों को। सीजीएस पद्धति में दबाव की इकाई डाइन वर्ग सेंटीमीटर होता है। एसआई पद्धति में पास्कल होता है। पास्कल गैस की दबाव की छोटी इकाई होने के कारण दबाव की बड़ी इकाई के रूप में बार को व्यक्त किया जाता है, बार को लिया जाता है। ठीक है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, और एक वायुमंडलीय दबाव का मतलब होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और एक बार बराबर 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव होता है।
इन सब रिलेशंस को आप याद करके रखिएगा। एग्ज़ाम्स में कई बार न्यूमेरिकल्स करने के समय वीडियो में हम लोग गैस के नियम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।